एवरीवन वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो MGF के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक सब में यूज़ होता है, e⁻TX इंटू FX होता है। आपको FX की वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी होगी। FX की वैल्यू मैं 2 वीडियोज़ में लगातार बता रही हूँ। वो होती है e⁻½ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू 1/σ/2π ये होती है, राइट। अब हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ये वाली वैल्यू, लेट मी चेंज द कलर। ये वाली जो वैल्यू है इसको ऊपर वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो आपका होगा -∞ से ∞ e⁻TX, ठीक है। और ये σ/2π ये जो है कांस्टेंट मैं बाहर लिख रही हूँ, e⁻½ x माइनस म्यू dz, ठीक है, dx, सॉरी, आई एम सो सॉरी, dx लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। अजम्पशंस वो ऐसे होंगे, आप देख सकते हो, एज्यूम करना पड़ेगा, ASSUME। वो ये है कि x माइनस म्यू, आपने इससे पहले वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने यही चीज़ अज्यूम करी है। तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाए। इसकी वैल्यू तो आपने z ले लिया, अब dx चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर देखो, म्यू प्लस सिग्मा z हो जाएगा। अब आप पूछोगे म्यू प्लस सिग्मा जेड कैसे होगा, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको dx चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो सिग्मा dz आएगा, ठीक है। बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू सिग्मा, ठीक है। तो आप -∞ से ∞, ठीक है, e⁻t, ठीक है। x की वैल्यू आपको रखनी है म्यू प्लस सिग्मा जेड, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली मैंने। अब ये वाला जो सिग्मा है ये बाहर वाले सिग्मा से कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अंदर ये जो t है मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो t म्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस t सिग्मा z, ठीक है, e⁻−12, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, -½ dz, ठीक है। अब आपको अब ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ये वाला जो टर्म है ये अलग पावर सेपरेट कर सकते हैं। आपने बेस वो पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल के रूल कि e की पावर समथिंग लाइक m a लिखा है एंड a प्लस b है, ठीक है। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे सेपरेट कर सकते हो। तो हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कैसे सेपरेट करेंगे। अब वैसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो यहाँ पर ये सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया, t सिग्मा z, अब e⁻−½ z²dz। अब ये वाला जो कांस्टेंट है ये वाला टर्म तो हम बाहर लिख लेंगे, e⁻t म्यू, ठीक है, √2π, ठीक है। तो अब यहाँ अंदर जो बचा है ना, अब इससे हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ों से डिराइव करना है। तो अब आप कैसे करोगे, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, ये एक्सपोनेंशियल का बेसिक रूल है, ठीक है। एंड मैं इसको अंदर वाले को अलग पेन से शो करती हूँ ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो जाए चीज़ें। तो देखो, अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट को ऐड कर, अभी सब्ट्रैक्ट होगा बिकॉज माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है, ये चीज़ ये एज इट इज़। अब यहाँ पर LCM, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो LCM ले लो। तो यहाँ पर LCM लिया तो यहाँ पर 2t सिग्मा z माइनस z²½ ठीक है, ये हो गया dz। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ये एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर हाफ माइनस हाफ कॉमन लेना है, ठीक है, -½ कॉमन ले लो इसमें से। तो अगर -½ कॉमन लूँगी मैं तो अंदर बचेगा, मतलब ये वाला जो है, अब ये पूरा 2 LCM हो गया ना, एक सेकेंड यार,
मतलब ये वाला एक सेकंड में ना यहाँ पर ना एलसीएम हो जाएगा, बिकॉज ये 2 जो है सब में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 जो है ये एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो 2 है माइनस करके, माइनस हाफ करके लेना है कॉमन। तो देखो अंदर जो है यहाँ पर 2, जैसे हाफ कैसे कॉमन ले इसमें बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ अलग से, आपको माइनस हाफ कॉमन लेना है तो अंदर क्या बचेगा वो मैं बता देती हूँ। तो देखो आपके पास है 2t सिग्मा z माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो नीचे 2 है ना, ये हमें कॉमन चाहिए माइनस हाफ, क्योंकि देखो 1/2 ही लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो हाफ ही हो गया ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये हाफ, हमें यही हाफ कॉमन, माइनस हाफ कॉमन चाहिए, ठीक है। तो अब माइनस हाफ कॉमन कैसे लेंगे वो मैं बता देती हूँ। माइनस कॉमन ले लो, माइनस हाफ कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा वो मैं बताती हूँ। अब ये वाला टर्म तो जो था पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव हो जाएगा 2t सिग्मा z, अब ये वाला जो था नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब ये ऐसा बन गया, तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिखेंगे कि -2t z सिग्मा प्लस जेड स्क्वायर। अब ये डी जेड अब जो है, अब ये कुछ थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा होगा जो 8th क्लास में हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी से ऐसे रिजेंबल कर रहा है, अगर आप देखो a माइनस बी की आइडेंटिटी, अगर हमें ये बनाना है तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी बनेगा। तो वो मैं बताती हूँ कैसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर माइनस 2t सिग्मा जेड। अब यहाँ पर अगर मुझे बताओ a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती थी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, ये होता था a स्क्वायर माइनस 2a बी माइनस बी स्क्वायर, राइट। अगर आप देखो कंपेयर करो तो ये वाला जो टर्म है ये a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़, ठीक है, और फिर ये a हो गया। अब ये जो वाला टर्म है ये b हो गया, मतलब t सिग्मा जो है ये b हो गया। तो यहाँ पर t सिग्मा हम माइनस कर सकते हैं ना, होल स्क्वायर। अब हमने माइनस किया तो ऐड भी करना पड़ता है, बिकॉज बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर क्योंकि अभी जो इक्वेशन है वो सिर्फ ये वाली पार्ट है, ये जो हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया है, तो अपनी मर्ज़ी तो कर नहीं सकते, तो ये दोनों ऐड कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम माइनस कर रहे हैं इसमें ऐसा इसको लिखने के लिए, तो इस चीज़ को हमें ऐड करके बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो वो a स्क्वायर होता है माइनस 2a होता है, b होता है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या है जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 है, फिर a की जगह z लिख दिया, फिर t। अब ये t सिग्मा, अब यहाँ पर t सिग्मा है ही नहीं, तो हम यहाँ पर उसको ऐड कर माइनस करके ऐसा कर सकते हैं ना इसको, बट अब ये वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैलेंस, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से ला रहे हैं ना, अभी इस चीज़ को, ये सेम चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ताकि जो हम इनको कैंसिल आउट करें तो ये वापस वो सेम इक्वेशन बन जाए। अभी सेम इक्वेशन बन रही है ना, तो इसलिए हमें इस फॉर्मूले को बनाने के लिए इस वाली चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, सेम चीज़ को। तो अब आप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या कह रही थी आपसे। तो अब हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं ना, ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई क्यू पावर माइनस हाफ, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 2z टी सिग्मा माइनस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और डी जेड। अब आपको पता है ये वाला जो पार्ट है, अगर आप देखो यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, इसकी वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये उस फॉर्मेट में आ गया। तो देखो अगर आप ऐसे लिख लो इसको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस हाफ, ठीक है, ये तो कॉमन ही है। अब इसको जेड माइनस टी सिग्मा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और फिर प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर जेड, ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। तो अब अगर मैं अब इनके अंदर हाफ मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा, ई की पावर टी हाफ, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस हाफ जेड माइनस टी सिग्मा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस था, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस टी, बट एक सेकेंड, एक मिनट,
एक चीज़ गलती करी है, बताओ क्या। ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर ना बी आएगा प्लस में, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे हम इसको, ठीक है। और ये जो है, ये वाला चीज़ जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़, क्योंकि मैंने ना फॉर्मूला में क्या किया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, बट ये प्लस होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये पूरा बन गया, तो हमने ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि उस चीज़ को हमने ऐड किया था, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ठीक है। प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ना डायरेक्ट भी आपसे पूछ देता है कि आप प्रूफ करो, प्रूफ वो बोलता है ई की पावर टी म्यू प्लस हाफ टी सिग्मा, ये प्रूफ करने को बोलता है। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक तो हमें पता, अभी तक तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमें क्या क्या चाहिए था, टी म्यू मिल गया हमें। अब हमें हाफ टी स्क्वायर म्यू स्क्वायर चाहिए, मतलब सिग्मा स्क्वायर चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें वो चीज़ मिल रही है। अगर मैं इसको अलग से सेपरेट कर दूँ, मतलब ये बेस, मतलब ये सब पावर में है ना, ये सब चीज़ें जो है पावर में है। तो अगर जैसे a प्लस बी हम ऐसा करते हैं, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि e की पावर a और फिर इस अलग अलग कर लें। तो अलग अलग कर लेंगे तो ये वाला जो पार्ट हमें यही चाहिए ना, हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो हम ये अलग अलग कर लेंगे, तो बाहर लिख लेंगे कांस्टेंट के थ्रू, तो हमें जो हमें चाहिए वो हमें डिराइव हो जाएगा, राइट। तो म्यू मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए हाफ, बीच में प्लस साइन चाहिए, हाफ चाहिए, टी स्क्वायर चाहिए, सिग्मा स्क्वायर चाहिए। वैसे वो डायरेक्ट बोल देता है आपको कि मतलब डेराइव MGF नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ऐसे याद रखना पड़ेगा, बट कभी कभार एक्सप्रेशन लिख के दे देता है, जैसे मैंने अभी लिख के बताया। तो अगर एक्सप्रेशन देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते तो ये याद करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर √2π लिख लिया, ठीक है। अब हम इसकी बेस जो है, मतलब जो पावर है वो सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हाफ हो गया, ठीक है, ये पावर अलग कर लिया मैंने। अब ये e की पावर हाफ टी स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ठीक, मतलब सिग्मा स्क्वायर डी सेट। अब ये वाला पार्ट हम बाहर लिख लेंगे। तो e के पावर म्यू टी, e की पावर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और हाफ, ठीक है। और ये जो है, अब मुझे एक बात बताओ, हमें यही चाहिए, राइट। पर ये हाफ, ये √हाफ जो है ना, √2π, सॉरी, ये जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो अब ये जो वैल्यू बच रही है अंदर, ये वैल्यू बच रही है, राइट। अगर मैं dz भी लिख दूँ यहाँ पर अंदर और यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये वाला तो हमने बाहर ले लिया, तो इसकी वैल्यू यही हो जाएगी कि नहीं, मुझे बताओ। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो ये वाली वैल्यू इसको एलिमिनेट कर सकती है। बट अभी भी डिराइव नहीं हुआ है, अभी हमें चाहिए टी म्यू प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा, ये चाहिए हमें। बट अभी तो ये ई अलग अलग है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अभी हमारे पास ऐसे फॉर्मेट में है, तो क्या हम इस फॉर्मेट में नहीं बना सकते। बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं कर सकते। तो टी म्यू कर लिया, पाफ कर लिया और हाफ कर लिया और टी सिग्मा स्क्वायर, तो ये डिराइव होकर नहीं आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये MGF जो है डिराइव होकर आ गया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। मैंने बहुत चीज़ें डिटेल में समझाई है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी पूछ देता है आपसे, और नहीं तो वो जो है आपको ये भी बोल सकते हैं कि डिराइव MGF नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप याद रख लेना, ठीक है।